यूनिट एट 200। इजराइल की इस यूनिट को लेबनान का बच्चा भी कभी भूल नहीं पाएगा। पहले पेजर ब्लास्ट, सोलर ब्लास्ट, लैपटॉप ब्लास्ट, बिना एक गोली चले हिजबुल्लाह जंग हार रहा है। ये सब कुछ हुआ इजराइल की यूनिट एट 200 के मास्टर प्लान की वजह से। कैसे एक पेजर बम बन जाता है, कैसे 1000 किलोमीटर दूर से ब्लास्ट किया जाता है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। वॉकी टॉकी में ब्लास्ट, चलती गाड़ी के रेडियो में ब्लास्ट, स्कूटर की बैटरी में धमाका, सरकारी दफ्तरों के टेलीफोन में ब्लास्ट, सोलर प्लांट के कंप्यूटर में विस्फोट, लगातार दूसरे दिन लेबनान में दूसरी टैक्टिकल स्ट्राइक हुई। पेजर के बाद सोलर पैनल, वॉकी टॉकी, रेडियो सब एक एक कर ब्लास्ट हुए। पेजर धमाके से मारे गए हिजबुल्लाह के 3 सदस्यों को बेरूत में सुपुर्दे खाक की तैयारी चल रही थी। बीच जनाजे में वॉकी टॉकी फट गया, कई लोग घायल हो गए, अफरा तफरी का माहौल बन गया। बुधवार को वॉकी टॉकी में धमाके में 20 की मौत हो गई। कुछ देर बाद सोलर सिस्टम में विस्फोट हुआ, 6 लोग घायल हो गए। 48 घंटे में हुए 3 हमलों में 35 लोगों की जान जा चुकी है। इन 35 में से 32 हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें टारगेट किया गया था। 7 अक्टूबर को इजराइल के साथ शुरू हुए वॉर के बाद हिजबुल्लाह के 473 लड़ाके मारे जा चुके हैं। लेबनान में इतना ज्यादा खौफ है, घरों से टीवी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेजर, घड़ी, जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक है सब कुछ फेंका जा रहा है। खौफ ऐसा है, लेबनान में लोग स्टोन एज में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। पुलिस से लेकर सेना के अफसर इस समय डरे हैं। लेबनान के 55 लाख लोग फोन उठाने से डर रहे हैं। उन्हें डर है अगर फोन उठाया तो कहीं मौत इंतजार ना कर रही हो। इस हमले का आकार बहुत बड़ा था। कल हमें कोई चेतावनी नहीं मिली थी, कोई बड़ा विस्फोट भी नहीं हुआ था, लेकिन तभी अचानक से हमने देखा कि इमरजेंसी में बड़ी संख्या में लोग घायल होकर आ रहे थे। सिर्फ आधे घंटे के भीतर 2700 से 2800 लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए। अचानक से लोग घायल हो रहे थे, इसमें से 200 लोगों की हालत गंभीर बनी है। लेबनान में हुआ हमला बिल्कुल नई तरह का हमला है। इससे पहले दुनिया ने ना तो इस तरह के हमले के बारे में सुना था, ना ही देखा था। लेबनान में कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बम बना दिया गया, धमाके की प्लानिंग कैसे हुई, इसकी डिटेल भी जान लीजिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है लेबनान में हुए हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। इजराइल हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानता है। उनके लड़ाकों को वो चुन चुन कर मार रहा है। उनके ही देश में उनका काम तमाम कर रहा है। इधर इजराइल ने लेबनान में हुए विस्फोटों की ना तो पुष्टि की है और ना ही इनकार किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजरायली डिफेंस फोर्स के साथ इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेत और मोसाद की तारीफ कर सरगर्मी जरूर बढ़ा दी है। מרכז הכובד עובר צפונה. המשמעות היא שאנחנו הולכים ומסיטים כוחות, משאבים, אנרגיה לכיוון צפון. לא שכחנו את החטופים ולא שכחנו את המשימות שלנו בדרום. זו חובה שלנו ואנחנו מבצעים אותה במקביל.